मेरा देश जो अमृत वाटिका दिल्ली में बनना, उसके लिए कलश लेकर हर घर के मिट्टी लेना है और भारत माता को मेरी मिट्टी मेरा देश यानी परम वैभव के शिखर पर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्र के भाव के साथ भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय JP नड्डा जी और बिहार के हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम पूरे देश पैमाने पर, बिहार पैमाने पर, देश पैमाने पर जारी है। उसी योजना के तहत मेरा 2 दिन प्रवास था। और दूसरा मतदाता जागरूकता, माने जो मतदाता हैं वह जागरूक हो जाए और इस क्रम में जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया उसका नाम जुड़ जाए और जो मतदाता का नाम डिलीट हो गया है वह जांच करके वो उनका नाम जुड़ जाए। इसी कार्यक्रम के तहत फिर जो विभिन्न धार्मिक संस्थान हैं, मठ मंदिर है, वहाँ जाना, फिर दलित बस्ती और इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों में घूमकर और समाज के वातावरण को देखना और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र और कोर कमेटी तक के बैठकों को लेना और उनसे पार्टी के फीडबैक तैयार करना। तो इस अभियान में मैं कल जमालपुर में था, कई बाजार में कई वरिष्ठ लोगों के पास से मिला। यहाँ का जो वातावरण एकदम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के अनुकूल है और यहाँ जो विकास की रफ्तार, जिस विकास की चर्चा हो रही है, तो मुंगेर शहर और जमालपुर शहर के मुख्य रोड आप लोग देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ, इसको भी समझना पड़ेगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज की आज अखबार में हम समाचार लेते हैं, जब मैं कैबिनेट का मैं सदस्य था, गंगा मंत्री, तो एक कैबिनेट में 2 मेडिकल कॉलेज पास हुए, एक मोतिहारी और दूसरा मुंगेर। और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज। तो पहले देश में 380 मेडिकल कॉलेज था 2014 के पहले। अब बहुत लोग बहुत तरह की बात बतियाते हैं, तो 380 मेडिकल कॉलेज 14 के पहले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कोविड और फिर एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई और जिसके तहत 14 से 23 के बीच में 262 नए मेडिकल कॉलेज खुले। बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज हो गए। तो ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इसमें राज्य सरकार को जमीन देना है और जो डेवलपमेंट की जो राशि है वह उसमें एक रेशियो में अधिकांशतः भारत सरकार को देना है और उसका अंशदान राज्य सरकार को देना है। तो दोनों संघीय व्यवस्था है, भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लेकिन राज्य सरकार जब तक जमीन नहीं देगी तब तक ये संभव नहीं है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय, हमारे मोतिहारी में केंद्रीय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, लेकिन अभी तक उसका जमीन नोटिफाई नहीं हुआ, गजट नहीं हुआ, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसी प्रकार मेडिकल कॉलेज का अभी तक जमीन, मोतिहारी में भी जमीन दे दिया गया, यहाँ भी जमीन संभवतः दिया गया है, लेकिन जो अंशदान देने की क्षमता राज्य सरकार का वो थोड़ा ढीला पड़ गया।
इसलिए इस पर पेज कस के इसको लंबित किया जा रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से सरकार के मुखिया से हम मांग करते हैं कि जो भी ये लगभग 1.5 साल पहले 2 साल पहले कैबिनेट, मेरे कैबिनेट 1 साल से तो ऊपर हो गया हमको कैबिनेट से रहते हुए, 1 साल अगस्त 8-9 अगस्त को सरकार हटा था, तो सितंबर 13 महीना हो गया इधर, लेकिन उसके भी 6 महीना पहले ही मेडिकल कॉलेज पास हो, 2 ही मेडिकल कॉलेज मुंगेर और मोतिहारी। तो अब इतना दिन में इस पर तरह तरह की, देखे नहीं, दरभंगा में हवाई अड्डा बनाना है, मेडिकल कॉलेज एम्स बनाना है दरभंगा में, तो मैं एम्स का ऐसा जमीन दे दिया जो मानुष वर्ष से भी ज़्यादा गड्ढा है, जो कभी बनने का संभावना ही दिख नहीं रहा है इसमें। तो राज्य सरकार जो है वो विकास के दिशा में जो है गतिशील नहीं हो, और इधर उधर की बात चूंकि अभी देख नहीं रहे, मास्टर लोग के कई महीने से तलब बाकी है। आंगनबाड़ी सेविका कल मिली हमको, तो कही कि सर 3 महीना से हमारा तलब बाकी है, आशा का तलब बाकी है, और तरह तरह के इधर उधर के बात लोग कर रहे हैं। कुछ लोग इसी में नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, हो रहा है कि नैतिकता नैतिकता, यही नैतिकता है जिससे जनता दल यू का निर्माण हुआ चारा घोटाला के खिलाफ, हुआ ना। यही ललन बाबू माननीय सांसद है, चारा घोटाला का केस हाईकोर्ट में किया। यही श्रीमान लालू जी के जमीन के बदले नौकरी वाला केस ले जाकर दिए थे मनमोहन सिंह को या शिवानंद तिवारी हैं, और उसी के आधार पर इनकी बुनियाद तैयार है। आज वह नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर भाजपा न होती तो पार्लियामेंट का चेहरा ही लोग नहीं रहता, भाजपा न होती तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री न होते, और आज नैतिकता की बात और लोकलाज की बात करते हैं कि कहाँ गई नैतिकता। अब रुपया जिससे लड़ाई लड़े उसको योजना बांट रहे हैं, इधर उधर के बात कर रहे हैं। तो ये जो है जनता जो है, हम कल घूमे, जनता जो है वन साइडेड जनता, और जनता कहती है कि अगर नरेंद्र मोदी न आए रहते, प्रचार किए रहते, तो हम लोग तो उनको वोट थोड़े दिए, हम लोग तो नरेंद्र मोदी को वोट दिए, और इस चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी का कमल खिलाएंगे और भाजपा को विजय श्री दिलाएंगे। ये आम जनता का, मैं मुंगेर के जमालपुर और आज भोरे से हम सब गए थे, कई जगह घूमे हैं, वहाँ की आम जनता की आवाज़ तो आज पूरी देश और दुनिया, अभी G20 के बीच हुआ, चंद्रयान पर गए, सूर्य पर गए, तो भारत एक के जो आम जन लोग हैं वह नरेंद्र मोदी को पुनः कमल खिलाकर और सत्ता पर लाने के लिए तैयार हुई। अब की बार 400 पार होगा, और आम जन में बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण है। दूसरा कि हम निधन हो गया था, क्या नाम है, जिनके घर पर गए थे, प्रीतम जी के, तो वहीं एक व्यक्ति सज्जन मिले, तो वो कहे कि देखिए ना सर, देखिए ना, लगातार दर्जन भर से ज़्यादा हत्याएं इस मुंगेर जिला पर, मुंगेर के शहर के इर्द गिर्द हो गई। उसी में से एक आदमी को गोली लगा था और वो पटना में मर गया। कोई मंडल बता, और इस प्रकार बता रहे थे। तो वही व्यक्ति लिख के दिया, तरीपर तो दीपक जी तरीपर के सुधा दीजिए, वही लिखा है, थोड़ा सा लगाएंगे पढ़ के। मुंगेर निवासी बस संचालक रामचंद्र यादव की हत्या एवं पुत्र गोली लगने से घायल। पूरबसराय में आईटीसी कर्मचारी की हत्या। पूर्व मुखिया अवधेश मंडल बाहाचौकी की हत्या। खड़गपुर में आदिवासी महिला का 5 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार।
जमालपुर में युवक की हत्या। चेहल्लुम के अवसर पर शहर के सभी महापुरुषों में मंदिरों का बैरिकेडिंग कर पर्दा से घेरा गया। स्थानीय विधायक प्रणब जी के विरोध के कारण हटाया गया। कोतवाली थाना का लापता सिपाही का अभी पता नहीं। लापता सिपाही हो गया था। रक्षक नौलखा निवासी सूरज यादव की गोली मारकर हत्या। शंकरपुर निवासी सैनिक की गोली मारकर हत्या। अन्य बहुत सी हत्याएं हुई हैं। मैंने ये वहाँ पर हम लोग बैठे थे तो बताया बेचारा, तो हम कहेंगे तनी लिख दो, तो ये दीपक जी लिख रहे थे और बोल रहा। तो बताइए, ये सप्ताह भर का अंदर की कारगुजारी है। अगर साल का रख दिया जाए या महीना का रख दिया जाए तो 1000 पर पहुँच जाए। तो ये शासन और प्रशासन की कारगुजारी है। आम जन असुरक्षित है। सिपाही जो प्रहरी है वही लापता है। क्या होगा बिहार का? बिहार कंगाल हो गया है और बेहाल हो गया। इस बिहार को आने वाला 2024 में कमल खिलेगा और बिहार को बिहार की जनता बचाएगी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और पटना में भी आने वाला 2025 में भाजपा का कमल खिलेगा और सरकार बनेगा। सरकार का जो रुतबा है वो फेल हो गया। जो बैरक में थे वो बाहर आ गए और जो बाहर थे वो बैरक में गए। ये स्थिति है। देख नहीं रहे धर्म के बारे में। कल गए थे मठ तो बेचारे साधु थे डॉक्टर, तो बता रहे थे सनातन, सदा तनने वाला व्यक्ति को सनातन कहते हैं। सदा जो तना रहे, सदा तना। सनातन का माने है कि जो सदा तना हुआ व्यक्ति है, जो धर्म है, जो हमेशा सदा तना रहे, जिसकी माने पूरे देश नहीं दुनिया में सदा अपनी एक ज्ञान विज्ञान का, आध्यात्म का एक ग्रंथ है, पुराण है, उस धर्म का नाम है सनातन। और उसके ऊपर लोग तरह तरह के बात टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कोई क्या क्या रोग का नाम बता रहे हैं। अगर कोई दूसरे धर्म के लोग इस पर बोल देते, हिंदू पर बोल रहा है, इनको ताकत है तो तनी दूसरे धर्म पर तो बोल के देखा। तो दूसरे धर्म पर बोलने में ढीला हो जाएगा। इसमें हिंदू कमजोर है। जितना हिंदू पर बोलना है बोलते, इधर उधर के बात बोलते रहो, यानी दूसरे लोग खुश हो जाए। दूसरा जो वोटर उनका जो है बैंक वाला, वो खुश हो जाए, इसलिए जितना हिंदू को गाली देना है देते रहो। क्या ये आज देश की, ये भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है। कंकर कंकर शंकर है, हर बाला देवी की प्रतिभा बच्चा बच्चा रहा। ये भारत का अध्यात्म है। इस पर उंगली उठाकर इधर उधर बात कर रहा है। इसलिए जनता इस सब बात को समझ रही है। आने वाला 2024 में फिर अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और कमल का फूल खिलेगा। 400 पार होगा। हम तो 2 दिन के अंदर सब घूम के देखेंगे और मुंगेर अपार बहुमत के साथ यहाँ से कमल